क्या वो मुसलमान चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी दोबारा से हुकूमत में आए, जो कि 10 साल से कर रहे हैं ऑलरेडी? वो मुसलमानों की ना कोई वैल्यू या कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि वो माइनॉरिटी में है और वो चाह के भी उस चीज़ को चेंज नहीं कर पाते। क्या पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में बहुत माशाल्लाह तरक्की है, हर चीज़ की तरक्की है, जॉब भी मिलती है, बहुत अच्छा पाकिस्तान है। जॉब मिलती है? हाँ, अगर मेहनत करे तो क्यों नहीं मिलती है, मेहनत करने से खुदा मिलता है, जॉब तो फिर भी। अच्छा, जॉब मिलती है तो फिर 12 लाख पाकिस्तानी वो पाकिस्तान को छोड़ के क्यों गए? जॉब से बहुत ज्यादा है ना फिर पाकिस्तान में, तो वो छोड़ के क्यों गए? हमसे बहुत आगे एजुकेशन में। आप अल्लाह के फजल से आपने एफर्ट ही नहीं किया कौम को एजुकेट करने का। आपने कौम को हवाले किया हुआ मौलवियों के और मदरसों के। गरीब आदमी जो रोडों पे निकले हुए हैं, मजदूर आदमी, उनको पता है तरक्की क्या हो रही है। इनको आंखें खुली? खुल गई। खुल गई की आंखें। आपको क्या पता? आपके बच्चों को पता है रोटी खाई, आप लंगड़े फिर रहो, ये तरक्की है? राड़ गला हुआ, ये तरक्की? 70% औरतें जो मुसलमान औरतें हैं वो चाहती है कि नरेंद्र मोदी आए। 60 से ज़्यादा % जो मुसलमान जो मर्द हजरात हैं वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी आए। साइंस को हर बंदा ही मानता है, साइंस टेक्नोलॉजी है, दिमाग है साइंस। सबसे बड़ी जबरदस्त बात है कि आज मुझे जो आवाम मिल रही है वो कह रहे हैं हम साइंस को मानते हैं, बल्कि ज्यादातर लोग जो मिलते होते हैं वो कहते हैं हम नहीं मानते साइंस को। साइंस को क्यों नहीं माने? ये दुनिया साइंस से बगैर ही ऊपर पहुंच चुकी है। दुनिया साइंस के लिए ऊपर चली गई है, आसमान पे चली गई है दुनिया। हम पाकिस्तानी अवाम ज़मीन पे ही पड़ी हुई है। कि अल्लाह के फजल से हम बड़े ही बेईमान हरामी मुसलमान हैं। और दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तानी अभी भी चाहते हैं कि भारत के सारे मुसलमान पाकिस्तान लौट के आ जाए, वो इसलिए क्योंकि भारत में मोदी जी फिर से 2024 में आने वाले हैं और ये कह रहे हैं, मुस्लिम भारत के मुस्लिम कह रहे हैं, भारत की 60% से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं और 60% से ज्यादा मुस्लिम मर्द भी कह रहे हैं कि भैया मोदी जी फिर से आने चाहिए, हमें दिल से खुशी होगी। तो तब पाकिस्तानियों ने सुना तो पाकिस्तानी उन्हें ललचाने के लिए और उनके अंदर फिर से जहर घोलने के लिए पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा शुरू करते हुए भारत के बारे में और भारत के मुसलमानों को मोदी जी का दुश्मन, मोदी जी को मुस्लिमों का दुश्मन, ऐसे यहां से वीडियो बना के दिखा रहे हैं। उसके बाद में पाकिस्तानी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया हमें यहां पर पाकिस्तान में आप अगर आए तो कितनी आजादी, हम कितनी आजादी से जी रहे, हम क्या क्या कर रहे हो और आप कैसे रह रहे हो। तो पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी एंकर ने जवाब देते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। सर, यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमें ना शायद अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की कबूल नहीं होती। हम खामी ढूंढना चाहते हैं कि अभी के मुसलमान भी चाहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी आए, तो हम फिर यहाँ पर कहते हैं कि भाई वहाँ पर मुसलमान नहीं चाहते, मुसलमान पर जुल्म होता है। वो बेसिकली देखें, वहाँ के मुसलमान माइनॉरिटी हैं। आप जितना मर्जी बड़ा किंग खान या सलमान खान बन जाए, वो माइनॉरिटी ही रहेंगे। दे आर नॉट इन मेजॉरिटी। वो 1 करोड़ में से एक बंदा साहिब हैसियत होता है उसमें। आप अपने मुल्क का हाल देखें, हमने अपने मुसलमानों को माइनॉरिटी तक ना ट्रीट कर रहे हैं। शहरों को तो भूल जाएं, जरा जाएं ना देहातों में जाएं, आप देखें कि क्या हशर हम बंदे का करते हैं। हमारा हाल ये है, कहने को मुसलमान है। आप अपने घर की मिसाल लें, घर का जो मुलाजिम है उसकी जरूरत है कि वो सेम ग्लास में पानी पी ले जिसमें आप पीते हैं। मैं 30 साल अमेरिका रहा हूँ। जब वहाँ पे मैं अपने गोरे दोस्तों के घर जाता था ना, तो वहाँ पे तो मैं चूड़ा हूँ ना बेसिकली। भाई मैं माइनॉरिटी हूँ ना, दे आर क्रिश्चियंस, आई एम मुस्लिम, तो मैं तो चंद हज़ार हूँ। लेकिन उनका आप देखें कि स्टैचू के बेहतरीन क्रॉकरी वो निकालते हैं कि यार आज आगा इज कमिंग एज अ गेस्ट। आप किसी क्रिश्चियन को अपने घर की हांडी को हाथ लगाने देना, हिंदुओं को लगाने दें, तो फिर आप घटिया तरीन सोच हो गई हुई मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। पाकिस्तानी क्रिश्चियन को हम हिकारत से देखते हैं। इंग्लैंड जाएंगे तो गोरी का हम कहेंगे कि पाँव धो धो के पिए, वो भी तो क्रिश्चियन है। डबल स्टैंडर्ड, मुनाफिकत, झूठ, बकवास, हर बंदा झूठ बोल रहा है। तरक्की तो हमारे पाकिस्तान में यही तरक्की है कि माशाल्लाह काम सही चलते हैं, इधर कोई मुश्किल नहीं है, यानी कि सही है। क्या बात है। और अभी उधर गए नहीं है, इंडिया में जाते तो उधर की तरक्की का भी पता चल जाता है कि उधर क्या तरक्की। काम सही चलता है ना? हम तरक्की याफ्ता है। हम अब देखें ना, ये तरक्की है कि ये अपना काम कर रहा है, ठीक है ना, ये तरक्की है तो ये इनकी अपनी तरक्की है। भाई, मुझे देना, नहीं मांग रहे ये। मैं भी बेच देती हूँ। ये कहती हूँ ये मेरी तरक्की है कि मैं जराबे बेच रही हूँ, तो ये तरक्की है। अच्छा। ये तरक्की है नहीं, आज तरक्की। खिला रहा है। आप मेरी बात का तो जवाब दे दें, फिर आप यहाँ पर भी बोलिएगा। हाँ भाई, आप बताएगा तरक्की।
इधर पाकिस्तान में कोई तरक्की नहीं है, इधर आवाम भूख से मर रही है। इन भाई ने तो अभी कुछ देखा ही नहीं है। तरक्की कहाँ हो रही है? गरीब आदमी मर रहे हैं, जिनके पास पहले के पैसे पड़े हुए हैं वो तो खा रहे हैं अपने। जो गरीब आदमी जो रोडों पे निकले हुए हैं, मजदूर आदमी, उनको पता है तरक्की क्या हो रही है। इनको आंखें खुली, खुल गई। खुल गई। की आंखें, आपको क्या पता? आपके बच्चों को पता है रोटी खाई आप लंगड़े फिर ये तरक्की है? राड़ गला हुआ ये तरक्की? हंसने वाली आप खुद अपनी बीमारी का तमाशा बना रहे हाथों की। ये अस्पतालों में फिर के आया है भाई, सारी जगह पे इनके गया, इसका राड नहीं निकाल के दे रहे। हमारी हुकूमत ने क्या किया हुआ है कि गरीब आवाम के लिए अस्पताल फ्री है, ये फ्री है। ये गरीब बंदे, इसको मैं 10 दफ़ा लेके गया हूँ अस्पताल के अंदर, किसी ने हमारी तरक्की पूछी नहीं। तरक्की कब किया था? चेकअप करते हैं, दवाई लिख के देते हैं, बोलते हैं दवाई हम अंदर से देंगे, जो बाहर की महंगी दवाई है वो बाहर से हम लेते हैं। ये तरक्की है हमारे मुल्क की? ये कोई तरक्की नहीं है। हम भारत की बात करते हैं, इससे आगे चला गया भारत। कैसे पहुंच गया? भारत में हर बंदा पढ़ रहा है, लिख रहा है। इधर के बच्चे मासूम छोटे छोटे बच्चे तालीम से बगैर हो गए हैं। जिनके घरों के 10,000 रुपये में माना गुजरता था, 50,000 रुपये में भी गुजारा नहीं हो रहा है भाई। बिजली है महंगी हो रही है। तो उनकी टेक्नोलॉजी की, साइंस की बात की है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लोग बहुत आगे हैं। वो पढ़े लिखे हैं, साइंस से भी बहुत आगे, क्योंकि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। इधर बच्चे जाहिल बन रहे हैं कि तो हमें तालीम नहीं मिलेगी तो हम जाहिल ही बनेंगे ना। हमारे बच्चे पढ़ेंगे। तालीम लेना चाहते हो? हाँ, मैं तालीम लेना चाहता हूँ, क्यों नहीं? मेरी भी तो ख्वाहिश थी मैं तालीम। कितना पढ़े लिखे हो आप? अभी मैं अब तालीम और हालात, घर के हालात की वजह से मैं 7 क्लास तक पढ़ा हुआ हूँ। लेकिन ख्वाहिश है पढ़ने की। क्यों नहीं है ख्वाहिश? हर बंदे को, मैं भी तो चाहूँ ना पढ़ लिख के कोई अच्छा बंदा बन सकूँ, कोई बड़ा आदमी बन सकूँ। हर बंदा यही ख्वाहिश होता है। साइंस को मानते हो? साइंस को हर बंदा ही मानता है। साइंस टेक्नोलॉजी है, दिमाग है साइंस। सबसे बड़ी जबरदस्त बात है कि आज मुझे जो आवाम मिल रही है वो कह रहे हैं हम साइंस को मानते हैं, बल्कि ज्यादातर लोग जो मिलते होते हैं वो कहते हैं हम नहीं मानते साइंस को। साइंस को क्यों नहीं माने? ये दुनिया साइंस से बगैर ही ऊपर पहुंच चुकी है। दुनिया साइंस के लिए ऊपर चली गई है, आसमान पे चली गई है दुनिया। हम पाकिस्तानी अवाम ज़मीन पे ही पड़ी हुई है। हमारे साथ जाने वाले तरक्की कर गए, हमारे साथ जिन्होंने गाइड मेहनत की होती वो हमें छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? क्योंकि पता है ये मुल्क खराबी पे चला गया है, इस मुल्क की तरक्की नहीं होने वाली। भारत की बात करते हो ना, वो चांद पे पहुंच गए हैं और हम इधर ज़मीन पे पड़े हुए, वो चांद पे पहुंच गए। देखा दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तानियों का मतलब कि जहर घोलने का काम अभी भी शुरू है, प्रोपेगेंडा करने का काम अभी भी शुरू है। इनको लगता है कि जो पहले होता था वही अभी करेंगे। भारत के मुस्लिमों के लिए हम यहाँ से आवाज उठाएंगे और झूठा प्रोपेगेंडा करेंगे और वहाँ के मुसलमानों को हम वर्बलाएंगे कि भैया आप पे जुल्म हो रहा है, आप आवाज उठाओ। आपको मतलब इस्लाम के नाम पे कुछ भी करके इनको सिर्फ भड़काना है, हिंदू मुस्लिम करवाना है। ये बहुत सारा मतलब कि 2024 के इलेक्शन में चाइना और पाकिस्तान के बाकायदा फेसबुक ने कितने हजारों जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट किए, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान से फेक अकाउंट हिंदू मुस्लिम के नाम पर भारत में प्रोपेगेंडा कर रहे थे। तो सोच लीजिए कि किस तरह से 2024 के चुनाव में मोदी जी फिर से आने के बाद पाकिस्तान को कितना अभी से खौफ है कि भैया मोदी अगर फिर से आ गया तो अब हमारी शामत है। तो पाकिस्तानियों का ये डर देखकर अच्छा लगा और मैं खुद ये चाहता हूं एक भारतीय होकर कि भैया भारतीय बनकर और मोदी जी को फिर से एक टर्नओवर मिलना चाहिए। और जो भी हो यार, एक फाइनल मतलब भारत का एक सेटअप एक ट्रैक पे चल रही है ना, वो एक और आगे एक स्टेप और आगे बढ़ जाए। तो आपको क्या कुछ लगता है कि 2024 के चुनाव में मोदी जी आना चाहिए या फिर कोई और आना चाहिए? कमेंट सेक्शन में भर के जरूर जाइएगा। चलिए मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।